Assalamu alaikum 9th class. Today we will learn physics unit 1 physical quantities and measurement. Today we will learn its first topic 1.1 introduction to physics. For your better understanding I have made a chart for you. Okay, let's start. Science. What is science? Science is a collection of observation and experiments. अब ऑब्जर्वेशन क्या है? हम जो चीज़ें देखते हैं, मुशाहदा करते हैं, वो सारी की सारी हमारी ऑब्जर्वेशन में आती हैं. मतलब कि ये आग कैसे जल रही है, जब तक हम जस्ट इसको देखेंगे, देखने की हद तक फिज़िकली हम इसको जस्ट ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे, मुशाहदा करेंगे इसका, तब तक हमें हमारी ये क्या होगी, ऑब्जर्वेशन होगी. जब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, परफॉर्म करके देखेंगे, तो वो क्या आ जाएगी, एक्सपेरिमेंटेशन. ये है साइंस. साइंस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. एक्चुअली साइंस इज़ अ लैटिन वर्ड which is scientia. Some people pronounce it scientia, whatever you can. Okay, it means scientia means knowledge, means ilm. In 18th century, अब 18th century में क्या था, जस्ट नेचुरल फ़िलासफ़ी थी. नेचुरल फ़िलासफ़ी को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ था. एक फिज़िकल साइंस थी और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस थी. फिज़िकल साइंस जैसा कि उसके नाम से शो हो रहा है, इंडिकेट हो रहा है, फिज़िकल मीन्स अपेरेंस और नॉन लिविंग थिंग्स. इसमें जो स्टडी थी वो नॉन लिविंग थिंग्स की जाती थी फिज़िकल साइंस में. जबकि बायोलॉजिकल साइंस जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी. तो बायोलॉजिकल साइंस में क्या होता था, लिविंग थिंग्स की स्टडी होती थी. फिर नेक्स्ट आ जाए हमारी 19th सेंचुरी पे. तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, फ़िज़िकल साइंस की फर्दर 5 ब्रांचेस मज़ीद बन गई, जिसमें डिफरेंट चीज़ों को स्टडी किया जाने लगा, क्योंकि नई नई चीज़ें सामने आने लगी. जैसे फ़िज़िक्स, सबसे पहले हमारी फ़िज़िकल साइंसेस को डिवाइड किया गया फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में एंड मेट्रोलॉजी में. फर्स्ट फ़िज़िक्स. व्हाट इज़ फ़िज़िक्स? फ़िज़िक्स है हमारी मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन इनका, कि इनका आपस में इंटरेक्शन क्या है. जैसे हम लेट्स सपोज़ हम देखते हैं एक गाड़ी को, वो मैटर है. मैटर है क्या? फर्स्ट क्लियर इट. मैटर एक ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम. ठीक है, जिसका कोई वॉल्यूम हो या वो जगह घेरे, वो क्या है, मैटर है. तो जब हम एक गाड़ी को देखते हैं, इट इज़ जस्ट मैटर. जब वो खड़ी होती है, तो जब तक हम उसमें फ्यूल ऐड नहीं करेंगे, वो अपना वर्क नहीं करेगी. मतलब मैटर एनर्जी की हेल्प से क्या किया मैटर ने, अपना वर्क शो किया. गाड़ी ने हमें ट्रांसपोर्ट किया एक जगह से दूसरी जगह पर. तो ये क्या हो गया, ये इसका इंटरेक्शन हो गया. तो फिज़िक्स ये डील करती है मैटर, एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शन. नेक्स्ट कम टू केमिस्ट्री. अब केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री जो है वो केमिकल रिएक्शंस को डील करती है. जैसे हम वाटर जस्ट पी लेते हैं, हमें क्या पता कि वाटर किससे बना है. तो ये केमिस्ट्री डील करती है कि वाटर किन रिएक्शन से बना है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, कितनी क्वांटिटी किस केमिकल की चाहिए होती है. ये सारा का सारा किस में आता है, केमिस्ट्री में आता है. जैसे कि वाटर का फॉर्मूला सबको पता है, H2O. H इज़ अ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एंड O इज़ अ सिंबल ऑफ ऑक्सीजन. इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए और ऑक्सीजन 2 एटम्स यूज़ हुए और ऑक्सीजन का 1 यूज़ हुआ. तो फिर हमारा क्या बना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ठीक है, ये किसने डील किया, केमिस्ट्री ने. नेक्स्ट कम टू जियोलॉजी. अब जियोलॉजी क्या है? एज इट्स नेम इंडिकेट, जियो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स लाइफ और अर्थ. ठीक है, ऑब्वियसली लाइफ इज़ ऑन द अर्थ, तो जियो मीन्स अर्थ. तो अर्थ की स्टडी क्या है, हमारी जियोलॉजी है. लॉजी मीन्स स्टडी, प्लीज़ कीप इट इन माइंड. एस्ट्रोनॉमी.
एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। मेट्रोलॉजी डील्स विद द वेदर, चेंजेस इन वेदर, वेदर कैसा होगा, क्यों चेंज होता है, किस तरह से चेंज होता है, किस तरह की कंडीशंस में चेंज होता है, ये सारा का सारा मेट्रोलॉजी में होता है। अब हमने ये सारा अंडरस्टैंड कर लिया कि फ़िज़िक्स क्या है, साइंस क्या है, 18th सेंचुरी में क्या था, 19th सेंचुरी में क्या था। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ से होंगी, कि कहाँ कहाँ पर होंगी फ़िज़िक्स की। तो सबसे पहले हमारी जो रोज़मर्रा लाइफ, डेली रूटीन में जो लाइफ है, लाइफ की एग्जांपल्स हैं, उनमें लेट्स कम टू कार, जिससे हर बच्चा फेमिलियर है, हर बच्चा ही फेमिलियर है कि कार क्या है, देखी है, ट्रैवल किया है सब। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये कैसे वर्क करती है, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? अब मैकेनिक्स जो है वो हमारी फ़िज़िक्स की ही एक ब्रांच है, जो कि आप आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम टू द अनदर एग्जांपल, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर अब हम यूज़ करते हैं, घर की अप्लायंसेस हैं हमारी, यूज़ करते हैं हम, मगर हमें ये नहीं पता कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है। ये प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी एक फ़िज़िक्स की ही ब्रांच है। अब हमारी डेली लाइफ को किस तरह फ़िज़िक्स ने ईजी किया है, वी कांट इमेजिन। पुलिस, हैवी लोड को हम किस तरह से लिफ्ट कर सकते थे, हमें पहले नहीं पता था, मगर अब फ़िज़िक्स ने इसको इजी कर दिया। हैवी लोड्स को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना, लिफ्ट करना बहुत ही इजी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी से जस्ट लाइट, हीट, साउंड, यही नहीं और भी बहुत से काम लिए जाते हैं, जैसे एनर्जी प्रोड्यूस करना। आजकल जैसे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार्स, वो भी फ़िज़िक्स के ही रूल पर अमल कर रही हैं, रूल के तहत बनाई गई हैं। ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन में कार आ जाती है, एरोप्लेन आ जाता है, बसेस आ जाती हैं। ये सारे की सारी किस रूल पे, किस प्रिंसिपल पे बनाई गई हैं? फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल पे। अप्लायंसेस में हमारी आयरन आ जाती है, मतलब इस्त्री, और माइक्रोवेव ओवन आ जाता है हमारा, एसी आ जाता है, और भी बहुत सी इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम वर्क करते हुए देखते हैं, मगर हमें ये नहीं पता होता कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रही हैं। तो वो किसका प्रिंसिपल है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रही हैं? वो कर रही हैं फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल पे। इसी तरह से कम्युनिकेशन जो है वो इसकी सबसे जो है वो लेटेस्ट एप्लीकेशन है फ़िज़िक्स की। कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? मोबाइल है, फिर हमारा जो है वो टीवी है, रेडियो है, फ़ोन है, और कंप्यूटर है। कंप्यूटर इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। वो किस तरह से, इंटरनेट है, इंटरनेट उसमें आ जाता है, वो किस तरह से है? वो इस तरह से कि हम किसी भी कंट्री में बैठे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। ईमेल के ज़रिए अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, पिक्चर सेंड कर सकते हैं, एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, इमोशंस शेयर कर सकते हैं। इस तरह से ये सब का सब किसकी एप्लीकेशंस हैं? फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस हैं। एज़ यू नो, जहाँ पे किसी चीज़ की एप्लीकेशंस होती हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसी तरह से जितनी डेवलपमेंट हुई है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अब सबसे जो बिगेस्ट इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है इन्वामेंटल पोल्यूशन। किस तरह से इन्वामेंटल पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है बाज़ चीज़ों के चलने से, जो हमारी फैसिलिटीज़ के लिए फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। तो वो उनमें सबसे जो मेन है वो है इन्वामेंटल पोल्यूशन। लेट्स सपोज़ कार, हमें एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी हर्डल, मगर उसकी वजह से जो फ्यूल है, जो लेड और जो गैसेस एयर में जाती हैं, और उनसे इन्वामेंटल पोल्यूशन काज होती है। इसका ये साइड इफ़ेक्ट है। और डेडली वेपन्स, अब जहाँ पे हमने इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखे, एप्लीकेशंस देखी, इसका अब नेगेटिव इफ़ेक्ट ये भी है कि डेडली वेपन्स रेडी कर दिए गए हैं इस फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। जी, तो ये सारा का सारा क्या था? हमारा इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स था। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको इसको फर्दर क्लियर कर सकूँ।
इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, साइंस पढ़ी थी, फिर हमने फिज़िक्स पढ़ी और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में किस तरह से फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखा जाता था, कैसे उनको ऑब्ज़र्व किया जाता था और किस तरह से उनको डील किया जाता था। फिर उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई किस तरह से चेंजेस आई, फिर हमारी हाउस होल्ड अप्लायंसेस में कैसे डेवलपमेंट आई और एंड पे हमने इसका देखा कि इफ़ेक्ट्स क्या थे, जहाँ पे साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव आल्सो कॉज्ड हार्म्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सीरियस नेचर, उन्होंने नेचर को भी डिस्ट्रॉय किया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।